जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस के अंदर, जहाँ पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। ये कॉन्फ्रेंस जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से स्टूडेंट्स को अवेयर करना है कि कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज और बायो केमिस्ट्री के अंदर और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ चुकी हैं। इस हवाले से हमारे साथ चंद स्टूडेंट्स भी होंगे, यहाँ पर गेस्ट भी होंगे और टीचर्स भी होंगे। हम उनसे कुछ सवालात करेंगे इस हवाले से। आए जी, इस वक्त मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आए हम उनसे पूछ लेते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, कि इस कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद किया गया है वुमेन यूनिवर्सिटी के अंदर, वो क्या है, और वो हमें बताएंगे कि इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। जी बताइएगा कि ये जो आज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है, इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइएगा जो आपने अटेंड किया। बेसिकली आज जो ये इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंस बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी की बेस पे की गई है, इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली हैं। हमें तुर्की चाइनीज़ मतलब टीचर से हमें लेक्चर्स लेने का मौका मिला है। बहुत इंफॉर्मेटिव रही है हमारे लिए। और इसके अलावा हमें मतलब जब हमने इस फील्ड में एडमिशन लिया था तो उस टाइम हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट अबाउट आज ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है और फील्ड से रिलेटेड एडवांसमेंट मिली है। और हमें बहुत से मोटिवेशनल लेक्चर्स मिले हैं कि हम अपनी फील्ड के मतलब फील्ड जब हमारी कवर हो जाएगी आफ्टर एजुकेशन, हम लोग बहुत आगे इंप्रूव कर सकते हैं। और ये हमारे लिए एक इंफॉर्मेटिव रही है फील्ड। और जो आज हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है, इट्स वेरी अमेजिंग, इट्स वेरी परफेक्ट, क्योंकि हमें बहुत सारे टीचर्स हिस्सा मिले, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ये कॉन्फ्रेंस की गई थी। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है। और हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान का, कि यहाँ पर हमारा एडमिशन हुआ और बहुत सारे टीचर से हमें इंफॉर्मेशन लेने का मौका मिला। कॉन्फ्रेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई है। बेसिकली इसमें हम लोगों को काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्पीकर से मिलने से इंटरेक्ट करने का मौका मिला है, और ये सब कुछ वुमेन यूनिवर्सिटी की वजह से हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली हम लोगों ने मोर देन 50 पेपर्स को कवर किया है, जिसकी वजह से हम लोगों के नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और हम लोग को काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज बेसिकली हेल्प करते रहना चाहिए, ताकि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले। क्योंकि जब हम लोग ने यहाँ पे एडमिशन लिया था, तब हम लोगों को अपने फील्ड के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था कि इसका स्कोप क्या है, इसके कहाँ कहाँ मतलब हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज के थ्रू हम लोगों के नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है, हम लोगों को पता चल रहा है कि हम लोग क्या सीख रहे हैं और आगे जाके हम अपनी फील्ड में क्या क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉन्फ्रेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी और हमें एक बहुत अच्छा गाइडलाइन मिला है कि हमने अपनी फ्यूचर में अपनी इस फील्ड को कहाँ पर हमने यूज़ करना है और कहाँ पर हमने जाना है। हमें नैनो बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स का बताया है और काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशंस और नैनो मटेरियल्स का बताया है कि कहाँ कहाँ वो यूज़ कर सकते हैं। और हमें काफ़ी ज़्यादा कैंसर्स और उनकी अवेयरनेस के बारे में भी बताया है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। इसको आगे हम इसमें हमें पूरा एक अपना फ्यूचर और वो मिला है कि हमने आगे जाकर हमने क्या करना है। जी मेरे साथ इस वक्त कुछ गेस्ट और टीचर्स मौजूद हैं। आए हम उनसे बात करते हैं आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि आज जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है, इसके हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रही हैं, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मरियम जैन, इन्होंने बहुत अच्छे टॉपिक पे ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी ये इमर्जिंग फील्ड्स हैं। इसकी वजह से जो रेवोल्यूशन आ सकता है साइंस की बदौलत, मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, एग्रीकल्चर बेहतर हो सकता है, हेल्थ हमारे अवाम की बेहतर हो सकती है। तो इन एरियाज़ में कौन कौन लोग हमारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, इस पे काफ़ी सारे साइंटिस्ट को इन्होंने मदऊ किया था, जिनकी कुछ लोगों ने इधर आके प्रेजेंटेशन दी जैसे मैंने और मेरे कोलीग्स ने, और कुछ लोगों ने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दी जो नहीं आ सके, लेकिन वो सारे अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने नैनो मेडिसिन के ऊपर, जैसे प्रोफेसर इरशाद हैं लम से, उन्होंने नैनो मटेरियल नैनो मेडिसिन के ऊपर टॉक दी। फिर इंडिया से एक मेडिकल डॉक्टर थे, उन्होंने कैंसर के बारे में बातें की कि कैंसर बहुत ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान में है, क्यों है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी अवेयरनेस के लिए, उसकी रोकथाम के लिए क्या काम किया जा सकता है, उसके साइंटिफिक तरीके क्या हैं जिनके ज़रिए इसको टेस्ट किया जा सकता है। फिर प्रोफेसर आमिर जमील ने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दी, जिसमें उन्होंने बताया कि नैनो बायोटेक्नोलॉजी में काम करके एग्रीकल्चर में कैसे रेवोल्यूशन लाया जा सकता है, क्रॉप में इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है, फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है।
अच्छी ग़िज़ाएँ कैसे बन सकती हैं, अच्छी क्रॉप वीट की प्रोडक्शन कैसे एनहांस हो सकती है, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ कैसे हो सकती है ताकि बेहतर क्रॉप बने। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थी डॉक्टर सादिया नजम, जो चाइना में रिसर्च कर रही है, पाकिस्तानी साइंटिस्ट है। तो वो जो मेटाबॉलिज्म होता है, हमारे ब्रेन हमारी फूड को कैसे कंट्रोल करता है, उसके लिए जो नई नई मेडिसिन बनती हैं, उसका एनिमल मॉडल में, माउस मॉडल में हाई लेवल की वो रिसर्च कर रही थी। तो उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में उनके बारे में बात की। जैसे कि काफ़ी सारे स्पीकर आए हुए हैं, साइंटिस्ट आए हुए हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, जो मुख्तलिफ एरियाज़ बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके, नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मुख्तलिफ एरियाज़ में काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही मेरी जो फील्ड है रिसर्च की, वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक में सबसे कॉमन है मोटापा, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, और ये हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एक तो हमारी जेनेटिक्स में है, हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से जीन्स हैं जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन में ऐसी बीमारियां होने का ज़्यादा चांस है। इसकी वजह से दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, किडनी की बीमारी बढ़ रही है। तो अगर हम इसकी जेनेटिक्स को समझेंगे तो हम इन चीज़ों को, ऐसी बीमारियों से बच सकेंगे। इसी तरह एक और बीमारियां होती हैं जो बच्चों में होती हैं, इनहेरिटेड या जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीजेस। तो उनके जो टेस्ट बनाए जाते हैं ताकि बच्चा पैदा होते ही टेस्ट किया जाए और उसका उसी टाइम ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। अगर उसका उस वक्त टेस्ट नहीं किया जाता तो वो वाले बच्चे जो है वो उस बीमारी के साथ पैदा होके तो पहले 10 साल की उम्र में फौत हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों की इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिजीजेस की टेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। इस तरह और काफ़ी सारे स्पीकर हैं जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट पे बात करेंगे, जो कि हमारे साथ इसमें मौजूद भी हैं। यहाँ पे डॉक्टर जी मैम, आप ये बताइएगा कि आज की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उस हवाले से ये नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी क्या है? जी मैं एज अ डायरेक्टर और किधर वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में काम कर रही हूँ, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि साउथ पंजाब में ऐसी पहली कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए, कि उनको रोशनास कराया जाए नैनो टेक्नोलॉजी और बायो टेक्नोलॉजी की रिसेंट एडवांसेस के बारे में। क्योंकि जो बायो टेक्नोलॉजी है या नैनो टेक्नोलॉजी है वो हर फील्ड में एप्लीकेबल है, और उसकी एप्लीकेशन ना सिर्फ मेडिसिन की इम्प्रूवमेंट में बल्कि एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और भी ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। मैं डॉक्टर मोहसिन खुर्शीद फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और मैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर काम करता हूँ। मतलब ऐसी इन्फेक्शंस जो कि इंसानों के अंदर होती हैं, जानवरों के अंदर होती हैं। और इसमें हमने ये देखा है कि पिछले गुजरे हुए कुछ सालों के अंदर जो हमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन मुख्तलिफ काज कर रहे हैं, इनके अंदर जो रेजिस्टेंस है मुख्तलिफ ड्रग्स को वो बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से हम एंटीबायोटिक्स तो ले रहे हैं मगर हम ठीक नहीं हो पा रहे। और मैंने आज की कॉन्फ्रेंस से ये सीखा है कि हमें अब एंटीबायोटिक्स को छोड़ना होगा और हमें अल्टरनेटिव जो थेरेपीज़ हैं एंटीबायोटिक्स के अलावा उनकी तरफ जाना होगा। जैसे कि आज की कॉन्फ्रेंस में बहुत से स्पीकर्स ने नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया। सो इससे मुझे ये मैसेज मिला है कि हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करने की बजाय हम नैनो पार्टिकल्स को यूज़ करें, नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स को यूज़ करें, ताकि जो एंटीबायोटिक का इंक्रीजिंग लोड है हमारा कंट्री का वो भी कम हो सके और हमारे पास कोई अल्टरनेट भी हो। सो आज की कॉन्फ्रेंस से मैंने ये लर्न किया है, और जो आज की कॉन्फ्रेंस से मैंने सीखा है हम इसको अपनी लैब के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आई एम डॉक्टर तहमीना सिद्दीक, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा से हूँ। बेसिकली मैं अभी पैंक्रियाज की रीजनरेशन पर काम कर रही हूँ, जो कि शुगर और डायबिटीज़ के लिए। इसका मकसद ये होता है कि हम कोई ऐसा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इजाद कर सकें या कोई ऐसी मेडिसिन बना सकें जो कि डेली की जो शुगर के लिए मेडिसिन लेते हैं पेशेंट्स, उनसे वो छुटकारा हासिल कर सके। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जो है उसमें सब साइंटिस्ट अपना नॉलेज शेयर करते हैं, अपनी इंसाइट्स देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें अंडरस्टैंड करने का सारी सिचुएशन को उसमें मदद मिलती है, और हम जो फैक्टर्स और प्रोटीन्स जिन पर मैं काम कर रही हूँ या दूसरे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, हम अपना नॉलेज शेयर करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
تو اس کانفرنس میں جیسے نینو ٹیکنالوجی پر بہت ساری باتیں شیئر کی گئیں, بہت سارے سائنٹسٹ نے اپنی ریسرچ شیئر کی. اس سے یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ کس طرح سے ہم نینو پارٹیکلس کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح کے پروٹین فیکٹرز کے جو میکانزم ہے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے, اور کس طرح سے وہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہو سکتی ہیں کہ ہم کوئی نیو ڈرگ ایجاد کر سکیں یا ڈسکور کر سکیں. Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Haq Nawaz from Department of Biochemistry, Bahauddin Zakariya University, Multan. And this is very good effort from Women University to arrange such an excellent conference, particularly on nanotechnology and biotechnology. This is the need of the day, and this is an emerging field, the nanotechnology, and we can solve many of our problems, health problems and social problems and agriculture problem by the use of nanoparticles and by the use of nanotechnology and biotechnology. So it's very good event, a very good chance for the students to learn about these two fields, and I appreciate the efforts of Dr. Mariam Zain and his colleagues. وومن یونیورسٹی ملتان کی بہت اچھی ایفرٹ ہے کہ انہوں نے یہ کانفرنس ارینج کی. انوویشن ان نینو ٹیکنالوجی اور بایو ٹیکنالوجی یہ بڑی ایمرجنگ فیلڈ ہے, اور اس میں ڈفرینٹ ہمارے پاس اسپیکرز اور سائنٹسٹ آئے ہوئے تھے پاکستان سے بھی اور آل اوور دا ورلڈ, جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اپنی ریسرچ کو یہاں پر پریزنٹ کیا کہ ہیومن لائف کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے اور ہیومن ہیلتھ کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. ہم کس طرح سے کون کون سی نئی ریسرچ ہے کس فیلڈ میں, جو بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ہو رہی ہے, جو نینو ٹیکنالوجی کی فیلڈ پہ ہو رہی ہے, جس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہوئے الٹیمیٹ جو ہمارا گول ہے وہ ہیومنس کو اور ہیومنس کی لائف کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں. تو اس یونیورسٹی میں بیسیکلی جیسا میری ریسرچ ہے وہ نیورو سائیکیٹرک ڈس آرڈرس پہ ہے, اس کی جینیٹکس پہ ہے, اس میں اسکیزوفرینیا, بائیپولر ڈس آرڈر اور آٹزم انکلوڈ ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ کہ کون کون سے جینز رسپانسبل ہیں, کون سے جینیٹک فیکٹرز, انوائرمنٹل فیکٹرز رسپانسبل ہیں ڈیزیز کے لیے, اور ان کی مینجمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے کافی اسپیکرز نے اپنی اپنی یہاں پر اسٹیم سیلز کے اوپر کسی نے پریزنٹ کیا, اور باقی بھی ڈفرینٹ جو ہمارے پاس میٹابولک ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں, ڈفرینٹ طرح کی ڈیزیز آ جاتی ہیں, کراپ کی پروڈکشن کو کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں, ہم فوڈ پروڈکشن کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ڈفرینٹ ٹاپکس پر ڈسکشن ہوئی جو کہ بڑی فروٹفل رہی, اور اس طرح کی کانفرنس ایک سائنٹیفک کمیونٹی کو گیدر کرنے میں بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں, اور ہمیں جو ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ انوویشنز ہیں اس سے بھی انٹروڈیوس کرواتے ہیں. Thank you. My name is Dr. Mohammad Farooq Nisar. I came from Cholistan University of Veterinary Animal Sciences, Bahawalpur. I'm working there as an assistant professor. Yes, this is a wonderful event. I think this sort of event should continuously be done. First of all, I really appreciate the activity of the managers of this event, because as you know, the world is changing. The trends are changing. Now the trend is for the multidisciplinary discipline rather than the pure basic sciences. So this is just to familiarize the students with the advancements in the research, so students may have their own ideas that may help to facilitate our community and society build up. So I think it's a wonderful event they have planned to familiarize the local students. جی ناظرین, آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ اسٹوڈنٹ سے ہم نے بات کی, ہم نے ٹیچر سے بات کی, ہم نے پروفیسر سے بات کی, یہاں ایون کہ جو باہر سے ٹیچرز آئے ہوئے تھے ہم نے ان سے بھی بات کی کہ یہ بایو ٹیکنالوجی اور نینو ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ کیا چیز ہے. انہوں نے ہمیں جیسے کہ بتایا کہ اس ٹیکنالوجی سے ہم ایک نئی قسم کی بیماریوں سے لڑنے کا نیا جدید طریقہ بتا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اور کراپس کے اندر آ جائیں تو کراپس کی بات کریں تو کراپس میں بھی ایک جدید قسم کے طریقے سے متعارف کرایا جا رہا ہے عوام کو کہ نئے اور جدید ٹیکنالوجی کے تھرو ہم بیماریوں سے اور کراپ سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں. جی